आज की कहानी किसी आम एक्ट्रेस की नहीं है। ये कहानी है उस लड़की की जिसने 15 साल में शोहरत देखी और 35 साल में दुनिया छोड़ दी। गीता बाली का जन्म हुआ साल 1930 में, लेकिन उनका बचपन किसी आम लड़की जैसा नहीं था, क्योंकि उनका परिवार पहले से ही फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था। जब बाकी बच्चे गुड़िया और खिलौनों से खेलते थे, गीता बाली कैमरे के सामने खड़ी होती थी। बचपन से ही लाइट्स, कैमरा, एक्शन, यही उनकी दुनिया बन चुकी थी। पढ़ाई शुरू तो हुई थी, लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि गीता बाली के कंधों पर बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था। घर की उम्मीदें, काम का दबाव और कैमरे की नजरें। एक छोटी सी उम्र में उन्हें बड़ा बनना पड़ा, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लड़की की कहानी जो जल्दी बड़ी हो गई, लेकिन जिंदगी को पूरा जीने का मौका उसे कभी नहीं मिला। शादी के बाद गीता बाली की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कपूर फैमिली का दबाव हर पल उन्हें ये एहसास दिलाता रहा कि अब वो सिर्फ गीता बाली नहीं, कपूर खानदान की बहू हैं। लेकिन ये शादी कोई तय की हुई शादी नहीं थी, ये थी लव मैरिज। गीता बाली को प्यार हुआ शम्मी कपूर से। उस वक्त का सच ये था कि गीता बाली शम्मी कपूर से ज्यादा बड़ी स्टार थी। सेट पर पहली मुलाकात हुई, काम के दौरान दोस्ती हुई, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन कपूर फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक तरफ खानदान की इज्जत, दूसरी तरफ दो लोगों का प्यार। इसलिए दोनों ने चुपचाप मंदिर में शादी कर ली, बिना शोर, बिना ऐलान। एक सुपरस्टार एक्ट्रेस ने अपनी शादी छुपाई ताकि अपने प्यार को बचा सके। लेकिन शादी के बाद गीता बाली को खुद को पीछे करना पड़ा। फिल्में कम होती गईं, नाम धीरे धीरे गायब होने लगा। वो खुद को भूलती चली गईं, मानसिक थकान बढ़ती गई। लेकिन बाहर से मुस्कुराना मजबूरी बन गया, क्योंकि उस दौर में एक औरत का दर्द खामोशी में ही दबा दिया जाता था। और फिर जिंदगी ने गीता बाली के साथ सबसे बेरहम खेल खेला। एक दिन वो शूटिंग पर थी, काम चल रहा था, लाइट्स ऑन थी, कैमरा रोल कर रहा था। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, थकान समझा गया, लेकिन ये थकान नहीं थी, ये थी चेचक, स्मॉल पॉक्स। आज के ज़माने में ये बीमारी सुनने में साधारण लगती है, लेकिन उस दौर में चेचक का नाम मौत के बराबर माना जाता था। इलाज सीमित था, दवाइयाँ पूरी नहीं थीं, हॉस्पिटल की सुविधाएं कम थीं, और सबसे बड़ी बात डर, क्योंकि चेचक सिर्फ शरीर को नहीं, चेहरे को भी बुरी तरह बिगाड़ देती थी। जिस चेहरे को लाखों लोग पूजा करते थे, वही चेहरा दर्द और जख्मों से ढकने लगा। शम्मी कपूर हर पल उनके पास थे, लेकिन बेबसी साफ दिख रही थी, क्योंकि उस दौर में प्यार से बीमारी नहीं, दुआओं से भी मौत नहीं रुकती थी। दिन बीतते गए, हालत बिगड़ती गई, और एक दिन गीता बाली कैमरे से नहीं, जिंदगी से हमेशा के लिए कट हो गईं। सिर्फ 35 साल की उम्र में एक हंसता खेलता चेहरा खामोशी में बदल गया। गीता बाली की जिंदगी को लेकर सालों तक बहुत कुछ कहा गया। उनकी जिंदगी अखबारों की सुर्खियों से ज्यादा खामोशी में बीती। उन्होंने अपने करियर को अपने प्यार के लिए पीछे रखा, अपने नाम को परिवार के लिए कम कर दिया, और खुद को धीरे धीरे दुनिया से मिटा लिया। 35 साल की उम्र में जब जिंदगी शुरू ही होनी थी, वो खत्म हो गई। गीता बाली कभी किसी विवाद में नहीं थी, वो बस एक ऐसी औरत थी जिसने सब कुछ दे दिया और बदले में जिंदगी से कुछ नहीं मांगा। गीता बाली ने कभी शोहरत की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सिर्फ प्यार किया, त्याग किया, और बहुत कम उम्र में जिंदगी का सबसे भारी दर्द झेल लिया। अगर गीता बाली की ये सच्ची और अधूरी कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बॉलीवुड की असली कहानियां पसंद करते हैं। और ऐसी ही अनसुनी जिंदगियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।